मैं विपिन सोनी, स्टेट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बांसा में, जो कि आदर्श ग्राम पंचायत है, और यहाँ पर एक विशेष लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ के प्रधान श्री संपूर्णानंद जी के द्वारा की गई, जो कि कोविड के समय में, जिस समय बच्चों की पढ़ाई छूट रही थी, इन्होंने यहाँ एक लाइब्रेरी की स्थापना कर बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया, जिसकी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की, जो कि यहाँ पर पूरे जनपद के साथ प्रदेश में आपकी सराहना की गई। आज हम प्रधान जी के पास बैठे हुए हैं और इनसे आज जो विशेष रूप से गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से एक वांग्मय सेट की स्थापना की गई है, जिसमें काफ़ी पुस्तकें यहाँ पर प्रदान की गई हैं, जो कि डॉक्टर नीलम गुप्ता जी और श्री उमानंद शर्मा जी के विशेष सहयोग से आज यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ ही आज प्रधान जी को यहाँ पर कैसा लग रहा है इन पुस्तकों के मिलने पर, और आगे यहाँ पर आपकी क्या भूमिका है और कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, वो आप सबको बताएंगे। प्रधान जी, आपका राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आपने जब से इस लाइब्रेरी की स्थापना की है, तब से आज तक का पूरा अपना कैसा सफ़र रहा, कैसा यहाँ पर रहा, कैसा आपको लगा, और आज गायत्री परिवार के द्वारा जो पूरे वांग्मय सेट की स्थापना, जो कि शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं, उनका आपको पूरा यहाँ पर भेंट किया गया, आपको कैसा लग रहा है, इसके विषय में आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बांसा ग्राम पंचायत में जो बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी के नाम से स्थापना कोविड 2020 जो कोविड आया देश में, तो 2020 में इसको ध्यान में रख के करी गई थी कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, सारी संस्थाएं स्कूल बंद कर दिए गए थे, उसी को ध्यान में रख के स्थापना करी गई थी। ये व्यवस्था सारी निःशुल्क यहाँ पे करी गई है। यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था है। खासकर वो तबके की व्यवस्था है जो बच्चे अपनी बुकें गरीब परिवार से खरीद नहीं पाते थे, उनके लिए खासकर व्यवस्था, सारी सबके लिए है, लेकिन उनके लिए खासकर व्यवस्था करी गई है। जो हमारा गरीब तबका, हमारा परिवार बुकें खरीद नहीं पाता है, वो आके लाइब्रेरी में नोट कराता है, मुझे ये बुक चाहिए, उसको भी एक हफ्ते के अंदर मंगा के मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट करी जाती है। मैं गायत्री परिवार के शर्मा जी को और डॉक्टर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने लाइब्रेरी बारे में सुना, वहाँ उन्होंने अपने पुस्तकों की यहाँ पे स्थापना की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक आप जो है कंपटीशन लेवल की भी हमने जैसा सुना है, काफ़ी आपने यहाँ किताबें रख रखी हैं, जिससे बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते हैं वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही अब आपको ये आध्यात्मिक गुरु के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जिन्होंने अपने जीवन में 3200 पुस्तकें लिख के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और पूरे समाज में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के लिए कार्य करते रहे, और आज उनकी जो पुस्तकें आपके यहाँ आई हैं, इससे आपको क्या महसूस होता है? अब आपके गांव में और आसपास के क्षेत्र में कैसी प्रगति होगी आध्यात्मिक क्षेत्र को लेकर? गायत्री परिवार की पुस्तकें तो उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं बहुत ही अच्छे उसमें संदेश दिए गए हैं। अगर उसको आदमी मन से पूरी किताब को पढ़े तो उसकी ज़िंदगी अपनी अलग एक समझ सकती है। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं कैसे गायत्री परिवार को धन्यवाद दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ जो उन्होंने पुस्तकें इस तरीके की लिखी और यहाँ तक लेकर के आए। अब ये पुस्तकें हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नया पंचायत, जब पूरे विकासखंड के लोग पढ़ेंगे, उन तक मैं पुस्तकें पहुँचाऊँगा। उनके संदेश में हर जन जन तक मैं अपनी नया पंचायत और ग्राम पंचायत में पहुँचाऊँगा। धन्यवाद बहुत बहुत प्रधान जी। अब कैमरामैन अभिनव जी, आप पूरा लाइब्रेरी का दर्शन समस्त दर्शकों को कराएं, और हमारे गायत्री परिवार के मल्लावा गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे ही कार्यों में हमेशा विशेष रुचि देते रहेंगे, तो ये परम पूज्य गुरुदेव का सपना, जो घर घर में देवत्व की उत्पत्ति हो, वो साकार होगा। हम बात करेंगे लखनऊ से पधारे हमारे आदरणीय श्री उमानंद शर्मा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गायत्री परिवार के लिए समर्पित किया है, और आज उन्होंने यहाँ पर 21वां
आप 20 जगह पहले स्थापना करा चुके हैं। 405 405 20-21 तो इन्होंने अच्छा। व्यक्तिगत 405वीं आज स्थापना आप करा रहे हैं। तो हम आपसे चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ गायत्री परिवार और साहित्य के विषय में विशेष रूप से बताएं। आदरणीय शर्मा जी। गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन के काल में 3200 पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक को विषय वाइज करके श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय के नाम से प्रकाशित किए 79 वॉल्यूम है। इसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के मार्गदर्शन दिया गया है। इस पुस्तकालय में लखनऊ तक इसकी चर्चा है। आदरणीय प्रधान जी ने एक शानदार पुस्तकालय बनाई है। इसमें डॉक्टर नीलम गुप्ता जी का प्रस्ताव मेरे पास था। इस लाइब्रेरी बाग में स्थापना कराई इसलिए आए हैं। ये बाग में शायद राजधानी में राजभवन में है, मैनेजमेंट कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सारी पुस्तक करते करते ये 405 विशेष है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी नदवा में है, जमायत इस्लामी हिंद में है, कैथोलिक चर्च हथगढ़ में है, गुरुद्वारा में है। इस प्रकार अभियान है गायत्री परिवार का। ज्ञान से समाज का कल्याण हो सकता, ज्ञान से जीवन का दुख मिट सकता, ज्ञान से राष्ट्र का निर्माण हो सकता, समाज का निर्माण हो सकता, व्यक्ति का निर्माण हो सकता। इसमें गायत्री परिवार पुरुषार्थ करता है, समय लगाते, धन लगाते। डॉक्टर नीलम गुप्ता ने आज 21वां वांग में स्थापित कराया है। अपने प्रभाव से, व्यक्तिगत धन से समाज में ज्ञान देने की परिपाटी है। इसमें हम लोग सूत्र हम करा दीजिए, ऐसे खत्म होते हैं। तीसरे दिन के बाद बच्चे भी उन्हें याद नहीं करते। ये दुर्गति होती है अगर सद्ज्ञान न मिले। ये जीवन, मानव जीवन सामान्य प्राणी नहीं। आप 84 लाख ऋषि के संतान है, हम सामान्य प्राणी नहीं। ये जीवन इसलिए नहीं मिला, विवाह किया, बच्चों को जन्म दिया, खाया और मर गए, इसलिए नहीं। ये काम तो सूअर कुत्ते भी करते हैं, उनके भी 10-12 बच्चे होते हैं। ये जीवन मानव जीवन को जानने, मानव जीवन को समझने, मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन सद्ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें क्या चीज है? इसमें नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन भाती तो क्या होता? व्यक्ति का जीवन चरित्रवान होता, मूल्यवान होता, अच्छा पुत्र होता, अच्छी पुत्री होती, अच्छा पति होता, अच्छी पत्नी होती, अच्छे पिता होते, अच्छी माता होती, अच्छे नागरिक होते। सारा अच्छाई जीवन से भरता है और जीवन पूछने योग्य, पढ़ने योग्य बनता। आने वाली पीढ़ी ऐसे जीवन को किताबों में पढ़ती, इतिहास की पढ़ती है। ये जो बच्चे जितने हैं इनको कौन सिखाएगा? हम आप सिखाएंगे। हमारा आपका कर्तव्य है, धर्म है, ड्यूटी है। आप केवल पेट परिवार का जीवन नहीं जी सकते, उसको बताना पड़ेगा। जब शरीर छोड़ के हम ऊपर जाएंगे, ईश्वर पूछ सकता है आपने क्या किया धरती में जाके। आप कह सकते हैं हमने शादी की, अच्छी लड़की देखकर, अच्छे लड़का देखकर शादी किया, बच्चों को जन्म दिया, अच्छा खाया, अच्छा खिलाया, इंद्रियों का सुख लिया प्रभु। अब हम इस योग्य नहीं रहे तो हम आपके सामने खड़े। कह सकता है ईश्वर आपको हमने शरीर इसलिए दिया था, ऐसा जीवन जीते, आने वाली पीढ़ी आपके जीवन से प्रेरणा लेती और जीवन जीने की कला सीखती। इसलिए जीवन दिया था, इसलिए नहीं दिया था। यही काम करना है तो सूअर कुत्ते के रूप में जाके कर सकते हैं। केवल बच्चे ही पता करना है, ये काम तो जानवर भी करते हैं। इसलिए यहाँ मुझे पता चला ये प्रतिष्ठित लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या है? ये प्रकाश है, प्रकाश केंद्र है। और प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जो मिलता है, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में चमत्कार करके दिखाया है। डॉक्टर अमरराव भीमराव, मैंने उनकी फिल्म देखी थी, स्कूल में पढ़ रहे थे। 12 बजे इंटरवल हुआ तो वो भोजन करने के लिए निकले। उन्होंने पहले नल से पानी निकाल के पिया और सब लोग खड़े हो गए। बोला ये नल झूठा हो गया तो मट्टी से पूरा नल धो, तब हम लोग पिएंगे। उस बच्चे ने मट्टी उठा के सारा नल को धोया है। उसने प्रतिज्ञा ली थी, इतना मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा। आज हर आदमी क्या कहता? संविधान के निर्माता डॉक्टर भीम संविधान के निर्माता। जीवन वहां से हो सकता। भाइयों बहनों, इन बच्चों का अच्छा जीवन, सुखाल जीवन के लिए सद्ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान के साथ सद्ज्ञान। सद्ज्ञान क्या करता? धन है, सद्ज्ञान मर्यादा में रखता। सद्ज्ञान नहीं है, विलास पर भेजता, अभिमानी बनाता, ताज में जाके चाय पीने लगता। इसलिए ज्ञान व्यक्ति को मर्यादा में रखता। धन यहां तक पहुंच सकता। 3200 पुस्तक लिखी, 3200। विश्व में आज तक दूसरा व्यक्ति नहीं। गायत्री परिवार के संस्थापक
आचार्य श्री राम शर्मा ने 3200 पुस्तक की, उस पुस्तक को विषय वाइज करके 79 वॉल्यूम आपके सामने है। ये पुस्तक राजधानी में कहाँ लखनऊ में, राजभवन में है, विधानसभा में है, सचिवालय प्रशासन में है, दूरदर्शन में है, दैनिक जागरण में है, अमर उजाला में है, पीजीआई में है, आईएम में है, विश्वविद्यालय में है, इस प्रकार और मुस्लिम यूनिवर्सिटी नदवा में है। जब इसलिए समाज में पहुंचाया जाता, ये हमारा आपका कर्तव्य है, हमारी आपकी ड्यूटी है। केवल पेट परिवार में आप जीवन नहीं, आप उस ऊपर का जीवन देना पड़ेगा। अपनी कमाई का कुछ अंश और अपने जीवन की प्रतिभा लोक कल्याण में लगाना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ होता देश आजाद न होता। बहुत लोग मर गए, अंग्रेज की गोली खाई, फांसी लगी, उन्होंने त्याग किया, न किया होता तो हम आजाद न होते। किसी को आगे बढ़ना पड़ता, कोई तो बढ़े। ये ज्ञान आपके पास कैसे आया? या आपके बगल में नहीं, आप ही के बीच रहने वाली है डॉक्टर नीलम गुप्ता। ये 21वां भाग में है, 21 लाइब्रेरी 20 लाइब्रेरी दे चुके, तमाम लाइब्रेरी में स्वयं दिया, समाज के कल्याण के लिए लोगों को प्रेरित किया। लखनऊ राजधानी की अति महत्वपूर्ण वरिष्ठ कार्यकर्ताएं, तमाम बहनें, 150 बहनें इनकी टीम में है, जिससे इन्होंने कहा ये 21वां है। कल्पना करिए 21वां लाइब्रेरी में, ये हम आपकी कसर में। हमारा छोटा, इतना छोटा मन हो गया, हम पेट परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए। ये माना कि यही जीवन है, ये जीवन नहीं है। हर आदमी यही सोच ले, गांधी यही सोच ले, सुभाष चंद्र बोस यही सोचते तो आईएएस की नौकरी रिजाइन नहीं करते। सोचना पड़ता, किसी को सोच रही। इस लाइब्रेरी में पुस्तक रहेंगे। ये आज कौन इसलिए दिया है? अपने पिता की स्मृति में, जिस पिता की पसीने के कमाई से रोटी खाई, पिता की कमाई से शिक्षा ली, उनका हाथ पर धरनी में चलना सीखा। आज पिता नहीं है, उस पिता की स्मृति में ये ज्ञान देकर पिताजी को श्रद्धांजलि।